न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन नहीं रहे। खेती के लिए किए गए नए नए प्रयोग में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी पहचान। भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में गुरुवार को दोपहर 11:20 पर चेन्नई में निधन हो गया है। स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था। उनका पूरा नाम मनकोम्बु संभाशिवम स्वामीनाथन था। उन्होंने देश में गेहूं और चावल में नए प्रयोग किए और नई किस्म की बेहतरीन पहचान की। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीना और 3 बेटियां सौम्या, मधुरा और नित्या है। स्वामीनाथन ने धान की ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को डेवलप करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि भारत में कम आय वाले किसान ज्यादा फसल कर सकते हैं। स्वामीनाथन को 1971 में रेमन ग्रैम्से से और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एमएस स्वामीनाथन ने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की थी। ये मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी। इस कदम के बाद भारत में भुखमरी की समस्या खत्म हुई। गेहूं उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन गया। यही वजह है कि स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। स्वामीनाथन की पहले बाद हरित क्रांति के तहत देश भर के किसानों गेहूं और चावल के ज्यादा उपज वाले बीज लगाना शुरू किए हैं। खेती में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। वैज्ञानिक विधियों से खेती होना शुरू हुई है। इसी का नतीजा था कि दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न की कमी वाला देश महज 25 सालों में इस कलंक से उबरकर आत्मनिर्भर बन गया है। आज हम दूसरे देशों को गेहूं और चावल निर्यात करते हैं। इस क्रांति का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। उन्हें कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1967 पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी कार्यालय फुंका खूब हुआ पथराव। मणिपुर में एक बार फिर भड़क उठी हिंसा। मणिपुर में बीते कल को भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल कार्यालय में नाराज भीड़ से आग लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थोम्बा जिले में स्थित भाजपा कार्यालय में आगजनी हुई, जिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग राज्य में 2 छात्रों की हत्या को लेकर भड़के हुए हैं। आक्रोशित भीड़ ने दफ्तर के गेट को तोड़ा और खिड़कियां भी तोड़ी। साथ ही परिसर के भीतर खड़े एक वाहन के विंडशील्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया। राज्य में सत्ताधारी दल के दफ्तर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। ये पहला मामला नहीं है जब भारत दफ्तर पर भीड़ की हमला किया हो। इससे पहले भी इसी साल जून में राज्य में बढ़ते जातीय तनाव के दौरान उपद्रवियों ने 3 भाजपा कार्यालयों में तोड़फोड़ की थी। मणिपुर में सशस्त्र बल अधिनियम को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। राज्य में 19 स्थानों को इस कानून के दायरे में बाहर खड़ा रखा था। एन बीरेन सिंह सरकार हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा और पूर्वी व पश्चिमी इम्फाल जिलों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया है। बीते 2 दिनों से इन प्रदर्शनों में 65 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। राजधानी इम्फाल में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी हिंसा प्रदर्शन जारी रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए रेलवे की सौगात। नई दिल्ली से चलेगी 2 स्पेशल एसी ट्रेन। श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली कटरा रूट पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ट्रेन नंबर 04071 और 04072 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली गति शक्ति स्पेशल एंट्री ट्रेन चलाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली कटरा रूट पर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए ट्रेन नंबर 04071, 04021 नई दिल्ली की श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली गति शक्ति स्पेशल ऐसी ट्रेन चलाएंगे। इसके अलावा दूसरी ट्रेन नंबर 04081, 04082 भी यात्रियों की सहूलियत के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 04071 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल शुक्रवार को नई दिल्ली से रात 11:30 बजे चलेगी और अलग दिन पूर्व 11:25 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेंगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 04072 1 अक्टूबर को चलेगी। यह ट्रेन कटरा से शाम 6:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 6:25 बजे नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचेगी। वही ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रविवार को नई दिल्ली से बाद 11:30 बजे चलेगी और अगले दिन पूर्वाह्न 11:25 बजे कटरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04082 कटरा से नई दिल्ली में लिए 2 अक्टूबर को चलेगी। कटरा से ये ट्रेन शाम 6:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:25 बजे नई दिल्ली में पहुंचेगी। ट्रेन एसी शयनयान और सामान्य श्रेणी में कोच के साथ चलेगी। दोनों ट्रेनें सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, केट, लुधियाना, जालंधर, केट, पठानकोट, केट, जम्मू तवी और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MLS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MLS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।